राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेलीगेशन कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानो का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी की क़यादत में होगी। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना दियो, जब जब जुल्म होता तो हमारे लिए कौन खड़े होता? कांग्रेस पार्टी खड़ी होती, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होता, कांग्रेस का। परिषद के इलेक्शन के सिलसिले में हम इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आपकी बेटी, आपकी बहू, राजा भाऊ की बहू नहीं, हमारी बहू इस शहर की उम्मीदवार आपके सामने खड़ी हुई है। और राजा भाऊ की बहू नहीं, हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून पसीना लगाकर इस हिंदुस्तान को जिसने आजाद किया, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद शौकत अली जौहर, मौलाना हुसैन नदवी से लेकर तो अब्दुल रहमान अंतोले तक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तक, जिन रहनुमाओं ने हमारे कुर्बानियां दी, देश को आजाद करवाया, देश को कांग्रेस पार्टी को नेहरू की क़यादत में, गांधी जी की क़यादत में मजबूत किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को बचाने के लिए आज आपका हमारा लीडर राहुल गांधी देश के कोने कोने में फिर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला आया, शाहबानो के सुप्रीम कोर्ट ने। नगर पालिका के जो इलेक्शन का माहौल है, तो भोकरदन शहर में, भोकरदन सिटी में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, नगर अध्यक्ष के प्रचार के लिए, नगर सेवकों के प्रचार के लिए आज मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, महासचिव महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी, आज मैं आपके शहर भोकरदन में आया था। हम भोकरदन में और भोकरदन वासियों से, तमाम हिंदू भाइयों से ये अपील करते हैं, तमाम मुसलमान, SC, ST, OBC, दलित भाई और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, सबसे ये अपील करते हैं कि कांग्रेस का पंजा, हमारा एक जुमला है कि हाथ ही हालात को बदलेगा। आप जानते हैं कि आज जो कुछ भी है मुल्क में, वो सारे के सारा वो 60-65 साल की देन है जो कांग्रेस ने दिया था। और इन 10 सालों में बीजेपी की मक्कार सरकार और चोर सरकार ने जितनी हमारी सरकारी कंपनियां थी, सरकारी सुविधाएं थी, सरकारी डिपार्टमेंट थे, उनको भी बेच दिया। रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, प्लेन बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया, न जाने क्या क्या बेच दिया। इसलिए हम आज तमाम लोगों से, तमाम भारतवासियों से, मुसलमानों से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, तमाम भारतवासियों से अपील करते हैं और खासतौर से महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हैं कि जहां जहां नगर पालिका के इलेक्शन हैं, आप अगर देश को बचाना चाहते हो, बेरोजगारी को हटाना चाहते हो, मुल्क में अमन, शांति, एकता और सद्भावना चाहते हो, तो हमारी अपील है कि आप कांग्रेस को मजबूत करो। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी अंग्रेजों वाली चाल, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, ऐसी घटिया नीच किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है। लेकिन हम कहते हैं कि लड़ाई से मसले हल नहीं होंगे, नफरतों से देश चलेगा नहीं, नफरतों से देश टिकेगा नहीं, नफरतों से देश बचेगा नहीं और नफरतों के जरिए से देश विकास नहीं करेगा। कांग्रेस चाहती है कि एकता, अमन, शांति का माहौल हो, हिंदू मुस्लिम प्रेम का माहौल हो। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको पहचानो। ये वही राजनीति है जो अंग्रेजों ने उनके जमाने में किया था, डिवाइड एंड रोल। तो आप तमाम के जरिए से, आप तमाम मीडिया, आपको बता दूं भाऊ कि मैं खुद मीडिया वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मैं भारत की सबसे बड़ी संगठन वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू डिपार्टमेंट का मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं मेरे मीडिया कर्मी भाइयों से कहता हूं कि हमारी इन बातों को आपके चैनल्स के जरिए से आप जनता तक जरूर पहुंचाएं। नगर पालिका के जो इलेक्शन का माहौल है, तो भोकरदन शहर में, भोकरदन सिटी में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, नगर अध्यक्ष के प्रचार के लिए, नगर सेवकों के प्रचार के लिए आज मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, महासचिव महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी, आज मैं आपके शहर भोकरदन में आया था। हम भोकरदन में और भोकरदन वासियों से, तमाम हिंदू भाइयों से ये अपील करते हैं, तमाम मुसलमान, SC, ST, OBC,
दलित भाई और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सबसे अपील करते हैं कि कांग्रेस का पंजा, हमारा एक जुमला है कि हाथ ही हालात को बदलेगा। आप जानते हैं कि आज जो कुछ भी है मुल्क में वो सारे के सारा वो 60-65 साल की देन है जो कांग्रेस ने दिया था, और इन 10 सालों में बीजेपी की मक्कार सरकार और चोर सरकार ने जितनी हमारी सरकारी कंपनियां थी, सरकारी सुविधाएं थी, सरकारी डिपार्टमेंट थे, उनको भी बेच दिया। रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, प्लेन बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया, न जाने क्या क्या बेच दिया। इसलिए हम आज तमाम लोगों से, तमाम भारतवासियों से, मुसलमानों से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, तमाम भारतवासियों से अपील करते हैं, और खासतौर से महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हैं कि जहां जहां नगर पालिका के इलेक्शन हैं, आप अगर देश को बचाना चाहते हो, बेरोजगारी को हटाना चाहते हो, मुल्क में अमन शांति एकता और सद्भावना चाहते हो, तो हमारी अपील है कि आप कांग्रेस को मजबूत करो। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी अंग्रेजों वाली चाल डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, ऐसी घटिया नीच किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है। लेकिन हम कहते हैं कि लड़ाई से मसले हल नहीं होंगे, नफरतों से देश चलेगा नहीं, नफरतों से देश टिकेगा नहीं, नफरतों से देश बचेगा नहीं, और नफरतों के जरिए से देश विकास नहीं करेगा। कांग्रेस चाहती है कि एकता, अमन, शांति का माहौल हो, हिंदू मुस्लिम प्रेम का माहौल हो। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको पहचानो, ये वही राजनीति है जो अंग्रेजों ने उनके जमाने में किया था, डिवाइड एंड रोल। तो आप तमाम के जरिए से, आप तमाम मीडिया, आपको बता दूं भाऊ कि मैं खुद मीडिया वाला हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मैं भारत की सबसे बड़ी संगठन वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू डिपार्टमेंट का मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं मेरे मीडिया कर्मी भाइयों से कहता हूं कि हमारी इन बातों को आपके चैनल्स के जरिए से आप जनता तक जरूर पहुंचाएं। नगर पालिका के जो इलेक्शन का माहौल है, तो भोकरदन शहर में, भोकरदन सिटी में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, नगर अध्यक्ष के प्रचार के लिए, नगर सेवकों के प्रचार के लिए आज मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, महासचिव महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी, आज मैं आपके शहर भोकरदन में आया था। हम भोकरदन में और भोकरदन वासियों से, तमाम हिंदू भाइयों से ये अपील करते हैं, तमाम मुसलमान, SC, ST, OBC, दलित भाई और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सबसे ये अपील करते हैं कि कांग्रेस का पंजा, हमारा एक जुमला है कि हाथ ही हालात को बदलेगा। आप जानते हैं कि आज जो कुछ भी है मुल्क में वो सारे के सारा वो 60-65 साल की देन है जो कांग्रेस ने दिया था, और इन 10 सालों में बीजेपी की मक्कार सरकार और चोर सरकार ने जितनी हमारी सरकारी कंपनियां थी, सरकारी सुविधाएं थी, सरकारी डिपार्टमेंट थे, उनको भी बेच दिया। रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, प्लेन बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया, न जाने क्या क्या बेच दिया। इसलिए हम आज तमाम लोगों से, तमाम भारतवासियों से, मुसलमानों से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, तमाम भारतवासियों से अपील करते हैं, और खासतौर से महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हैं कि जहां नगर पालिका के इलेक्शन हैं, आप अगर देश को बचाना चाहते हो, बेरोजगारी को हटाना चाहते हो, मुल्क में अमन शांति एकता और सद्भावना चाहते हो, तो हमारी अपील है कि आप कांग्रेस को मजबूत करो। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी अंग्रेजों वाली चाल डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, ऐसी घटिया नीच किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है। लेकिन हम कहते हैं कि लड़ाई से मसले हल नहीं होंगे, नफरतों से देश चलेगा नहीं, नफरतों से देश टिकेगा नहीं, नफरतों से देश बचेगा नहीं, और नफरतों के जरिए से देश विकास नहीं करेगा। कांग्रेस चाहती है कि एकता, अमन, शांति का माहौल हो, हिंदू मुस्लिम प्रेम का माहौल हो। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको पहचानो, ये वही राजनीति है जो अंग्रेजों ने उनके जमाने में किया था, डिवाइड एंड रोल। तो आप तमाम के जरिए से, आप तमाम मीडिया, आपको बता दूं भाऊ कि मैं खुद मीडिया वाला हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मैं भारत की सबसे बड़ी संगठन वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू डिपार्टमेंट का मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं मेरे मीडिया कर्मी भाइयों से कहता हूं कि हमारी इन बातों को आपके चैनल्स के जरिए से आप जनता तक जरूर पहुंचाएं।